फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे इस सवाल से। ठीक है, ये सवाल जो है ये आपका बोर्ड में आप दिख रहे हैं। ठीक है, एक बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर ये सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट टू साइन थीटा। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है भाई साइन थीटा, ये फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो फेमस आइडेंटिटी है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है बहुत बार घुमा फिरा के आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल बनता है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। वो पहले मैं दिखा देता हूँ। कॉस थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं रूट टू प्लस वन इंटू साइन थीटा, क्योंकि आई एम टेकिंग साइन थीटा ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, सो व्हेन आई टेक साइन थीटा ऑन द राइट हैंड साइड आई टेक साइन थीटा कॉमन आउटसाइड। ओके, वी गेट in the parenthesis 2 2 plus 1. Okay, so this is a basic thing first. अब देखिए cos थीटा का एक वैल्यू आ रहा है रूट टू प्लस वन इंटू साइन थीटा। अभी हम क्या कर सकते हैं ना, हम ये रूट टू प्लस वन को नीचे ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे रूट टू माइनस सॉरी प्लस वन इंटू कॉस थीटा, देन ये बन जाता है इधर साइन थीटा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज मतलब क्या होता है, ये नीचे रूट टू माइनस वन और ऊपर रूट टू माइनस वन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे हम कर लेते हैं तो रूट टू माइनस वन इंटू कॉस थीटा आ जाता है और नीचे आ जाता है आपका वन। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो आपको जो मिल गया, मतलब दो जो स्ट्रक्चर मिल गया, मतलब हाउ यू कैन एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा एंड ऑल्सो हाउ कैन एक्सप्रेस cos theta in terms of sin theta. So these two expressions are very important and क्या होता है ना कि एक एक सवाल पे ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये हमारा काम आता है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे जो दिया गया है, आप किसी भी एक एक्सप्रेशन को लो कि ये सवाल आप बना सकते थे, लेकिन मैं एक ही लेता हूँ। ठीक है, अभी इधर मैं देखता हूँ cos थीटा प्लस साइन थीटा लेते। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अगर बैठाता हूँ इधर, तो हमको क्या आता है ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन इंटू कॉस थीटा आ जाता है। तो मेरा क्या आता है, देखिए ये जो cos थीटा प्लस रूट टू कॉस थीटा आता है माइनस कॉस थीटा आता है। तो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हम काट सकते हैं, तो रूट टू कॉस थीटा मेरा रह जाता है। ठीक है, तो रूट टू कॉस थीटा इज द आंसर, यू कैन गेट सी, यू कैन गेट रूट टू कॉस थीटा अंडर सी, सो सी इज द आंसर। ओके, सी है हमारा आंसर। तो ऐसे हम ये सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 72। अब देखिए 72 का जो सवाल दिया गया है, अच्छा एक बात मैं पहले बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये बेसिकली एक प्रैक्टिस है। मैं भी सॉल्व आपके सामने कर रहा हूँ, आप मेरे साथ पेन पेपर लेके बैठिए, आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये सब PIQs है और मैं 10 साल 20 साल का जितना भी PIQs है, ठीक है, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट PIQs है, मैं पिनाकल के जो बुक है वहाँ से मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट टू गेट एन आइडिया अबाउट what is the difficulty level of questions generally comes in CGL, SSC और in SCP examination. ओके, सो अगर आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं और आपका एक आइडिया हो जाता है, तब आपका और भी प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। आई मीन आपको ये एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे और क्या क्या करना है आगे। ठीक है, तो मेरे साथ ये प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, इधर वन प्लस साइन टू फोर साइन टू फोर है माइनस कॉस टू दी पावर फोर है, ये है मेरा गिवन एक्सप्रेशन। ओके, तो स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, क्योंकि देखिए ये साइन टू दी पावर फोर है माइनस कॉस टू दी पावर फोर है, क्या होता है ना, ये डायरेक्ट साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो साइन टू दी पावर फोर है माइनस कॉस टू दी पावर फोर है, ये क्या है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, तो ये तो मेरा वन हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, देयरफॉर आई कैन ओनली गो विद दिस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं इधर। अब देखिए जो वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना, ये भी साइन स्क्वायर हो जाता है, तो हमारा इधर टू, तो मेरे इधर टू साइन स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, बाहर है मेरा कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को हम काट सकते हैं, तो मेरा टू रह जाता है, टू है आंसर, टू मतलब डी, डी इज द आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भाई कॉट थीटा जो है ना ये दिया गया है 4/3। ठीक है, देखिए कॉट थीटा का 4/3 दिया था। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है आपका ये जो बेस होता है ये परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, और टेन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस जो है ना दिया गया है 4 और परपेंडिकुलर जो दिया गया है 3। इसका मतलब अगर हम ट्रिपलेट से देखें तो ये जो हाइपोटेनस है 5 बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 5p cos स्क्वायर साइन थीटा प्लस cos इक्वल्स टू cot स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ p। एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पे ये समझाया आपको ये कॉन्सेप्ट इधर ये चाहिए नहीं, लेकिन आप ये कर सकते हैं, मैं बोल दिया फिर भी। देखिए 5p ये है cos स्क्वायर थीटा, ये है बाई सॉरी ये साइन थीटा है, और इधर दिया गया है cot स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं cos स्क्वायर थीटा नीचे एक साइन स्क्वायर थीटा हम गुना कर सकते हैं, क्योंकि तो ऊपर एक साइन स्क्वायर थीटा गुना करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। अब क्या है ना ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है ना ये cot स्क्वायर थीटा हो रहा है, ये तो cot स्क्वायर थीटा है, तो इधर का जो cot स्क्वायर थीटा इधर का cot स्क्वायर थीटा, मतलब राइट हैंड साइड का जो cot स्क्वायर थीटा है और लेफ्ट हैंड साइड का जो cot स्क्वायर थीटा है ये दोनों हम काट सकते हैं। तो मेरा रह जाता है कितना 5p साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो 5 इंटू पी इंटू साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा मतलब क्या होता है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 3/5, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 3/5 का क्यूब मतलब 3/5 क्यूब इक्वल्स टू 1। तो मेरा आता है कितना तो 5 के साथ ये एक काट सकते हैं तो ये 25 रह जाता है, तो मेरा पी आ जाता है ऊपर इधर 25 और नीचे 27, तो पी आता है 25/27। दैट मीन्स आंसर इज 6 सी। तो मेरा सी आंसर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भाई cos a इक्वल्स टू 15/17। आपको दिया गया भाई cos a इक्वल्स टू 15/17 और थीटा रेंजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक है, थीटा का जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री तक, मतलब थीटा ऐसे हो सकता है 0 से 90 डिग्री, तो पूरा है इसका। अब देखिए अगर cos 15 cos का जो वैल्यू दिया जाता है cos इक्वल्स टू क्या होता है, cos इक्वल्स टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसका मतलब क्या है ना, देखिए बेस यहाँ पे 15 है, हाइपोटेनस 17 है, दैट मीन्स हाइट जो है वो सॉरी परपेंडिकुलर जो है वो होगा इधर 8। अगर हम इसको a मान रहे हैं तो दिस एंगल इफ इट्स दिस एंगल इज a देन द ऑपोजिट एंगल टू दिस एंगल a सॉरी द ऑपोजिट साइड टू दिस एंगल a, मतलब ये होता है ये जो है परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस बन जाता है और ये हाइपोटेनियस बन जाता है। तो cos इक्वल्स टू हो जाता है आपका 15/17। ओके, नाउ दे वांट यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot 90 माइनस a। तो cot 90 की माइनस से मतलब क्या होता है भाई tan a हो जाता है। tan a मतलब क्या होता है, tan a मतलब 8/15। आपको ये सब जो सवाल है ना देख के आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे आपको बनाना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे आपको जैसे मिलेगा cos है 15/17 तो आपको ऐसा आएगा 15 ये 17 मतलब ये 18, कॉट मतलब tan है मतलब 18/5। ऐसे करके आपको सवाल करने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। यहाँ पे क्या आ गया ये क्या आ गया मुझे मालूम नहीं, हम इसको मिटा भी नहीं पा रहे, क्या हो जाता है इधर कभी कभी समझ में नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इधर बोला गया साइन 2 इक्वल्स टू cos 15 इन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। देखिए साइन जो 2a है इसका इसको बोला गया cos 15। अब cos 15 का क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15, इसका मतलब होता है साइन 75। ठीक है, मतलब क्या देखिए 2a इक्वल्स टू आपका आ रहा है 2a इक्वल्स टू आ रहा है आपका 75, इसका मतलब भाई a इक्वल्स टू कितना आ रहा है 75/2, दैट मीन 37.5। तो आपका ये जो आंसर आएगा डी 37.5, डी इज द आंसर। मालूम नहीं ये कहाँ से आ रहा है ये, अच्छा ये वाला पहले से था इसलिए मेरा इधर ये मिट नहीं रहा है, किसी कारण मैं ये लेके आ गया था। ठीक है चलिए हो गया।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 एक्सप्रेशन कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू। देखिए बोला गया ए प्लस बी जो है ये आपका 90 डिग्री बोला गया। इसका मतलब क्या है ना, ए प्लस बी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ए और बी, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, टू ईच अदर, ठीक है, ये बोला गया। आपको फाइंड आउट करना है कॉट ए बाई कॉट बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ए और बी तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू आता है 1, और कॉट ए है और कॉट बी है तो कॉट बी का जो मतलब होता है कॉट बी इक्वल्स टू होगा tan ए, tan ए, और tan ए का मतलब क्या है, tan ए अगर ऊपर जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा, तो ये आ जाता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये बन जाता है कोसेक स्क्वायर। ठीक, अगर स्पीड में आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया है। आप देखिए ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी है प्लस कॉट ए बाई कॉट बी है। अब ये कॉस स्क्वायर ए को मैं रहने देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर जो बी है इसका हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसका हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, ठीक है। अब देखिए ये कॉट ए है, कॉट बी को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, ठीक है। अब इसको हम रहने देते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस इधर क्या आता है, इधर आता है आपका कॉट ए बाई कॉट 90 माइनस ए मतलब tan ए, ठीक है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाता है, और कॉट ए बाई tan ए को और ऊपर ले जाते हैं तो ये आता है आपका कॉट स्क्वायर है, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आता है आपका कोसेक स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो कोसेक क्या कहाँ पे दिया गया, कोसेक क्या दिया गया है बी पे, ठीक है। बी का जो ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर है, इसका मतलब आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री एंड ए बी इज टू बी सी इक्वल्स टू 1:2। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल दिया गया, अब बोला गया भाई एंगल जो बी है, सॉरी एंगल जो बी है ये 90 डिग्री बोला गया है, ठीक है। और ए बी इज टू बी सी, ए बी मतलब इज टू बी सी ये है 2, 1:2 बोला गया है, तो ए बी इज टू बी सी 1:2 बोला गया, ठीक है। अब देखिए ये अगर 1 होता है, ये अगर 2 होता है तो ये क्या होता है, ये हो जाता है √5, क्यों, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मतलब √5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपसे मांगा गया है कि भाई कॉस ए प्लस टैन सी, कॉस ए प्लस टैन सी, कॉस का जो ए का वैल्यू होगा उसका क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, उसका बेस है 1, हाइपोटेन्यूस √5, टैन सी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 1/2, परपेंडिकुलर 1, तो आंसर है आपका 2 प्लस √5/2 ठीक है। तो डी है आपका आंसर, डी है आपका आंसर, ठीक। अच्छा तो चलिए देखिए 78 का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और एक इक्वलिटी दिया गया है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपसे मांगा गया है भाई कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 6a का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम साइन ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर बन जाता है, तो हम बोल सकते हैं भाई साइन ए का जो वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए हमको ना यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है कॉस टू दी पावर 4a प्लस कॉस टू दी पावर 6 है, ये हमको देख के ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए और ये यूज़ होगा। तो कैसे हम कर सकते, देखिए हम अगर यहाँ से
कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर रह जाता है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। अब देखिए कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन है, तो कॉस टू 4 इस क्या बन जाता है, इसका मतलब कॉस टू द पावर 4 इक्वल्स टू आपका साइन स्क्वायर बन जाता है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपली पड़ा रहेगा कॉस स्क्वायर ए। तो अगर कॉस स्क्वायर ए पड़ा रहता है तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, ए साइन ए हो जाता है, क्योंकि मुझे जो आंसर दिया गया है, ऑप्शंस दिया गया है, वो ऑप्शंस क्या है, साइन ए, मतलब स्क्वायर के आकार में तो नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई हमको स्क्वायर हटाना है, इसको अगर स्क्वायर हटाना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या निकाला पहले। तो कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू हमने निकाला साइन है, तो ये हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये हम क्या पाते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर टू साइन, तो ये आंसर हो जाता है सी। तो आंसर बन जाएगा आपका सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है सेक ए माइनस टैन ए इक्वल्स टू पी दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई सेक ए प्लस टैन ए और सेक ए माइनस टैन ए जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस टैन ए और सेक ए माइनस टैन ए इक्वल्स टू 1 हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों रेसिप्रोकल है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है भाई सेक ए माइनस टैन इक्वल्स टू पी। अगर सेक ए माइनस टैन इक्वल्स टू पी दिया जाता है तो यहाँ से क्या आता है, सेक ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू आता है 1 बाई पी। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन सेक ए माइनस टैन ए इक्वल्स टू पी, ये दो इक्वेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो इस दो इक्वेशन से हम क्या डिराइव कर सकते हैं भाई, इस दो इक्वेशन से सेक के वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं, दोनों राइट हैंड साइड को ऐड करके अगर हम इसको इक्वल लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए हमको मिलता है 2 सेक ए इक्वल्स टू पी प्लस 1 बाई पी, ठीक है। इसका मतलब भाई सेक ए इक्वल्स टू आता है आपका पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारे तले में 80 থেকে হবে, ठीक है। तो चलिए हम लोग 80 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 80 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है भाई 2 इंटू साइन 1 इंटू सेक 89 प्लस 3 इंटू कॉस 11 इंटू कोसेक 79 प्लस 5 इंटू tan 21 इंटू tan 69। देखिए यहाँ पे बोला गया है ये, लेकिन आपको देखने से पता चल जाएगा कि भाई जो 89 है और 1 है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 11 और 79 भी कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि 11 प्लस 79 90 होता है, 21 और 69 भी 90 होता है, तो 1 प्लस 89 भी 90 होता है। तो दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिया गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 एक्चुअली ये 1 हो जाएगा, फिर भी हम थोड़ा लिख के दिखा देते हैं। देखिए सेक 89 का मतलब हो जाएगा कोसेक 1 प्लस 3 इंटू कॉस 11 इंटू कोसेक 79 का मतलब क्या होता है, कोसेक 79 का मतलब सेक 11 प्लस, मतलब ये देख के आपको पता चल जाएगा, करने का जरूरत भी नहीं है। tan 29 1 इंटू tan 69 मतलब cot 21, ठीक है। तो ये जो है साइन 1 इंटू कोसेक 1 मतलब ये काट के 1 हो जाएगा, कॉस 11 इंटू सेक 11 काट के 1 हो जाएगा, tan 21 और cot 21 भी काट के 1 हो जाएगा। तो आपका क्या पड़ा रहेगा, इधर 2 पड़ा रहेगा, या 3 पड़ा रहेगा, 5 पड़ा रहेगा। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 तो क्या आ जाता है, 5 8 और 2 हो जाता है आपका 10। तो 10 है आपका आंसर 10। सो 10 इज योर आंसर, ओके डी। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। देखिए यहाँ पे जो 81 का सवाल है, यहाँ पे बोला गया है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 1 माइनस tan है 1 प्लस tan है। नाउ देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री बहुत करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, ये tan है जो है ना, tan को हम लिख सकते हैं साइन है बाई कॉस है,
ठीक है। या नीचे का जो tan है इसको भी हम लिख सकते हैं साइन है बाई कॉस है। सो ऐसे करके अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, यहाँ पे मिल जाता है भाई कॉस ए माइनस साइन है ऊपर, और डिनोमिनेटर में मिलता है आपको कॉस ए प्लस साइन है, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, जितना भी ऑप्शंस है, सभी ऑप्शंस के जो नीचे वाला पार्ट है ये कॉस है, कॉस 2a है, ये सब है, ठीक है। तो हम इसको अगर ऐसे है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे सिर्फ कॉस का एक एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर कॉस ए माइनस साइन है मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे इसको एक्सटेंड कर देते हैं रूट को, सभी रूट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, और नीचे भी कॉस ए माइनस साइन है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, देखिए ऊपर आ जाता है कॉस ए माइनस साइन है इंटू कॉस ए माइनस साइन है, मतलब कॉस ए माइनस साइन है का होल स्क्वायर। तो आप रूट उठा देंगे तो मतलब रूट को अगर आप रूट से बाहर इसको निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा रूट के अंदर आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, रूट के सब रूट के अंदर ही आंसर है, तो हम इसको रूट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, करेक्ट। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के ऊपर ये प्रॉब्लम बना दिया गया है। कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है वह कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस 2a का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो इधर अगर ऊपर का जो न्यूमरेटर का जो पार्ट है उसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए साइन है, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ए साइन है, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला, ठीक है। फिर भी हम लिख देते हैं 2 साइन है कॉस है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा आपका कॉस 2a, ठीक है। अब ये जो 2 साइन है कॉस ए होता है ना, ये बेसिकली साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो हम ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2a लिख सकते हैं, उसके बाद नीचे लिख सकते हैं भाई कॉस 2a, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल आंसर आ रहा है। तो ये आंसर क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है आपका डी आंसर आपका बन जाता है, ठीक है। तो सिंपली देखिए जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे बोला गया है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट वेयर इट इज गिवन दैट 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4, इट्स गिवन ऑलरेडी, ओके। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉट ए का वैल्यू। तो देखिए कॉट ए का एक जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कोसेक के साथ। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से साइन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर को जैसे हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ जाता है 7 प्लस 3 कॉस स्क्वायर है बाई साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा, जैसे नीचे आएगा तो ये कॉट हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 4। अभी देखिए जो साइन स्क्वायर ए है इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं, ठीक है, बाएं तरफ, तो आ जाता है 7 प्लस, इस प्रॉब्लम को आप दूसरे तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एक तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका चॉइस के ऊपर है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। आप किसी और रास्ते अपना सकते हैं, ठीक है, आपकी बात है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके दाएं तरफ राइट हैंड साइड में मेरा क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में मेरा आ रहा है 4 कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर। अब देखिए ये जो 7 प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए आ रहा है। अब देखिए ये जो कोसेक कॉट स्क्वायर ए होता है, सॉरी हम इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉट स्क्वायर ए होता है, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो हम अगर इसको यहाँ पे लिख दें ऐसे तो मेरा आ जाएगा 3 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 3 इक्वल्स टू 4 कोसेक स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है। तो इधर आ रहा है 4 और ये 3 कोसेक स्क्वायर ए को अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो आ जाता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। शायद मैं कहीं गलत कर दिया कैलकुलेशन में, ठीक है। देखिए एक प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे कॉट का वैल्यू मांगा गया था, मैंने कोसेक से निकाल दिया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, कॉट से निकालते हैं, ठीक है, मैंने देखा नहीं,
हमको मांगा गया था कॉट का वैल्यू, ठीक है, तो हम कोसेक को कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, ठीक है। हमने गलती क्या कर दिया, हमने कॉट को कोसेक में कन्वर्ट कर दिया, वो नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मांगा गया आपका कॉट ए का वैल्यू, ठीक है। कॉट ए का वैल्यू मतलब क्या है ना, हम कोसेक को कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 7 + 3 कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 + 4 कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो इधर आ रहा है 7 - 4 मतलब 3, और ये कॉट स्क्वायर को अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो आ जाता है आपका कॉट स्क्वायर है। इसका मतलब भाई कॉट है मेरे भाई आ रहा है और √3, ठीक है। तो कॉट है मेरे हम लोग का आ रहा है कितना, √3 आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल था, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला सवाल ये नहीं। अब देखिए फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, दिया गया है 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो प्रॉब्लम दिया गया है ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, आपको इसको इस फॉर्मेट पे लिखना है। देखिए हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं, ठीक है, हम कर देते हैं। ये दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 कोसेक थीटा इसका स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, जैसे कि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, हम लिख सकते हैं 4 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 5। आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू होता है वो तो 1 हो जाता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू, और देयरफॉर आई एम नॉट राइटिंग दैट थिंग हियर, ओके, जस्ट वन। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है आपका 4 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा इसका स्क्वायर, अब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा का कुछ भी वैल्यू हो जाए, ठीक है, 4 कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये तो ऑलवेज आएगा आइदर पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, मतलब इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगा ऑल द टाइम, ठीक है। मतलब ये तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सबसे छोटा चीज क्या हो सकता है, सबसे छोटा वैल्यू इसका 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया फाइंड द लीस्ट वैल्यू। अब लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, सबसे कम वैल्यू। तो अगर सबसे कम, अगर ये टोटल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है सबसे कम होना चाहिए, मतलब अगर होगा तब, कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 होगा। क्योंकि देखिए ये टोटल जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ये कितना आ रहा है, 4 5 20 2 40, तो ये जो आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल जो एक्सप्रेशन है इसका 2 पार्ट है, एक तो है 40 और एक है 4 कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। नाउ to become the least valuable or the least value of this expression, or to get the least value of the expression, what we can have, we only can be said, or we can say only when we can say it is least only when this value is 0. Why? क्योंकि देखिए इसका वैल्यू अगर 0 से कुछ भी ज्यादा हो जाता है, कुछ भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू तो 40 + 1 40 + 2 41 और 42 43 ऐसे करके आता रहेगा, ठीक है। तो इसके मतलब लिस्ट वैल्यू तभी आ जाएगा जब ये 0 बन जाता है। तो ये 0 अगर हम मान लेते हैं तो लिस्ट वैल्यू क्या आता है, 40 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था भाई फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो ये बन जाएगा 40, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता कि भाई टू बिकम लिस्ट, ओके, टू बिकम लिस्ट, ठीक है, सबसे कम होने के लिए अगर ये एक्सप्रेशन टू बिकम लिस्ट, ठीक है, कोसेक थीटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ओके। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा और साइन थीटा कोसेक थीटा व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज गिविंग यू द लिस्ट वैल्यू, ठीक है। तब क्या होगा, तब अब ये चीज तभी हो सकता है जब ये जो 4 कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा को 0 होगा। तो मतलब 4 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा जब ये 0 बनेगा तभी लिस्ट वैल्यू देगा ना भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 5 साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई अगर कोसेक थीटा को अगर राइट हैंड साइड लाते हैं तो इसके नीचे आ जाएगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका
4/5, इसका मतलब साइन थीटा आ जाएगा आपको इस टाइम 2/√5। ठीक है, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है आपका प्लस माइनस 2/√5। सो व्हेन द साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√5, then only this expression can be least, okay, और can give you the least value। तो यही सवाल है, लेकिन ये सवाल यहाँ पे नहीं दिया गया था, यहाँ पे सिंपल सवाल दिया गया था व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, तो वही हम लोग निकाल लिया। देखिए 84 का जो सवाल है, कोसेक ए प्लस कॉट इक्वल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक। देखिए यहाँ पे बोला गया कोसेक ए प्लस कॉट इक्वल्स टू 3 दिया गया है। ठीक है, अब मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूं कि देखिए कोसेक ए जो होता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये दोनों रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब क्या है? कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसका जो वैल्यू होगा 1/3 होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। क्योंकि एक सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हमने पहले एक क्वेश्चन में भी समझा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो हमको यहाँ क्या इधर मिल जाता है 2 कोसेक ए इक्वल्स टू 3 + 1/3, दैट मीन्स 10/3। सो यहाँ से हमको क्या मिलता है? यहाँ से हमको मिलता है भाई कोसेक ए इक्वल्स टू आया था आपका, सॉरी ये 3 आया, 10/3। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है भाई कोसेक इक्वल्स टू 5/3, क्योंकि ये 2 है, ये 10 हम काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोसेक इक्वल्स टू 5/3 आ रहा है, इसका मतलब आपका साइन ए कितना आएगा? साइन ए आएगा आपका 3/5। साइन ए 3/5 आता है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो ए एंगल है एक ऐसा ट्रायंगल का है जिसका परपेंडिकुलर, अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये बेस होगा। बेस कितना होगा? ट्रिपलेट से हमको मालूम है बेस 4 होगा। तो हमको निकालना है भाई कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए कॉस्ट क्या होता है ना, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आपका 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो 4/5 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये डी वाला आंसर आ जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, 85, 86। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वैल्यू ऑफ 1 + sin है भाई 1 - sin है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट रैशनलाइज करना है आपको। देखिए 1 + sin दिया गया है बाई 1 - sin दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है भाई? आपको सिंपल रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने से sec a + tan a आ जाएगा। अगर आप बहुत ट्रिगोनोमेट्री अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये सब जो एक्सप्रेशंस जो है ना, ये आपके दिमाग में छप जाएगा एकदम से। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 - sin है ना, तो हम नीचे 1 + sin एक लाते हैं, गुना करते हैं, और ऊपर भी एक 1 + sin लाते हैं, तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ऊपर का जो 1 + sin है उसको हम निकाल के बाहर ऐसे लिखेंगे 1 + sin रूट के बाहर, और नीचे आ जाएगा √1 - sin², दैट इज cos a, मतलब cos a बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं 1 - sin²। ठीक है, तो 1 - sin² का मतलब क्या आता है भाई? रूट के अंदर cos² हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो cos a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 + sin है cos a, अगर ये दोनों पार्ट को अलग कर लेते तो हमको मिल जाएगा 1/cos a + sin a आ जाता है। ठीक है, sin a/cos a आ जाता है, तो ये हो जाता है आपका sec a + tan a। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है sec a + tan a। ठीक है, डी। अब देखिए ये जो सवाल दिया गया, यहाँ पे बोला गया sin a = 2/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 7 - tan a × 3 + cos a। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है। sin a = दिया गया है 2/3, तो मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये एंगल हम ए एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका जो हाइट है ये 2 है, इसका हाइपोटेनियस अगर 3 है, तो ये वाला जो बेस होगा ये 5 हो जाएगा, क्योंकि √3² - 2², 3² = 9 एंड -2² मतलब 4, 9 - 4 = 5। ओके, सो ये बेस जो है 5 बन जाता है। ठीक है, अभी चाहिए यहाँ पे कि आपको tan a चाहिए। tan a का वैल्यू आप डायरेक्ट बिठा भी सकते हैं। tan a का वैल्यू आ रहा है आपका 2/√5, और cos a का वैल्यू जो आ रहा है आपका √5/3, राइट।
तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस टेन है, टेन का मतलब 2/√5, और इधर आ रहा है 3 प्लस कॉस है मतलब √5/3। सिंपल आप कर सकते 7√5 माइनस 2 इंटू 9 प्लस √5/3√5। ठीक, अब इसको आप अभी क्या अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा भाई, यही तो दिक्कत वाली बात होगी। चलिए कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। 7/9 = 63, डायरेक्ट करते नहीं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। 7/9 = 63√5 प्लस 7 इंटू √5 प्लस √5 5 5 7 35 माइनस 18 माइनस 2√5/3√5। अब 63√5 माइनस 2 मतलब 61√5, 35 माइनस 18 इक्वल्स टू प्लस 17/3√5। ठीक है, तो 61/3, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर हम अलग कर लेते हैं तो 61/3 प्लस 17/3√5, 61/3 प्लस 17/3√5, सी वाला आंसर है, सी। तो सी है आपका आंसर, ठीक है, सी आंसर। ये भी आसान सवाल था, ठीक है, कुछ भी सवाल, कोई भी सवाल बहुत दिक्कत नहीं, दिक्कत वाला नहीं था। ऑल द क्वेश्चंस आर इजी टू मॉडरेट लेवल था, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, और घर पे भी खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना भी हो सके आपको शीट मिलता है, बुक मिलता है, उससे प्रैक्टिस कीजिए। आपका ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़ता रहेगा, और आपका स्पीड भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर और भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।